हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटी के एक टॉपिक संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित स्मरणीय तथ्य को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कह रहा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। दोस्तों, भाषा के आधार पर जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को और 26वें राज्य के रूप में किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। अगर कोई भी नया राज्य का गठन किया जाएगा तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे है 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का जो दर्जा है वह जो है 1974 में दिया गया और पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वह 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। आगे देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो रियासत है वह भारत सरकार की कार्यवाहियों के द्वारा जो है भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला गया था। जूनागढ़ जो है यह गुजरात का भाग था और इसको जो है जनमत संग्रह यानी वोट गिरा करके जो है यह इसे भारत में मिलाया गया था और हैदराबाद को जो है यह जो है राज्य भारत में नहीं मिल रहा था तो इसको जो है सशस्त्र कार्रवाई के द्वारा और ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कार्रवाई छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया था। ये जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वह हरि सिंह थे और इन्होंने पहले भारत से मिलने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस पे हड़पने के लिए आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और उसके बाद जो है इसे भारत में मिलाया गया था। आगे है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। चंद्रनगर जो है यह एक उपनिवेश था और इसे जो है पश्चिम बंगाल में विलय हुआ था। आगे है, मद्रास राज्य में के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। पोट्टी श्री रामुलु ने जो है यह भाषा के आधार पर जो है मद्रास राज्य के लिए इन्होंने क्या किया था कि राज्य की मांग की थी, लेकिन इनकी जो है इन मांग को ठुकरा दिया गया था और यह जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है, श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की थी। 1953 ईस्वी में जो है यह राज्य का दर्जा मिला था आंध्र प्रदेश को। आगे है, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। यानी संघ शासित प्रदेश में दिल्ली, जम्मू कश्मीर को के पास उच्च न्यायालय अपना है। आगे देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषय सभी विषय पर नहीं पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय में नियंत्रण है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है यह विधानसभा राज्य और सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषय, सब पर नहीं अधिकांश विषय पर कानून बना सकती है, परंतु उसकी यह शक्ति जो है संसदीय नियंत्रण में है। आगे है,
नेफा। नेफा नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। अब आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासक होता है यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, यानी कि राज्यपाल की तरह उसके पास शक्ति नहीं होती है, लेकिन वह जो है राष्ट्रपति का एजेंट और अभिकर्ता होता है। आगे देखिए, संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। संसद विधि द्वारा क्या होगा कि राज्य क्षेत्र और विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण किया जा सकता है। आगे है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह और सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। देखिए, ये तीन केंद्र शासित प्रदेश है, वह है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। उपराज्यपाल की सलाह और सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद यहाँ होती है। अब आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। देखिए, प्रश्न का रहा 1 नंबर, प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और ये है ऊपर इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सिक्किम को जो है यह 35वें संविधान संशोधन 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इसे भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है बीपीएससी 38वीं बीपीएससी में पूछी गई थी ये प्रश्न। आगे देखिए, प्रश्न ये जो है 2 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को बिहार सीडीपीओ में 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मुख्यमंत्री जो है इसकी नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं कर सकते, बल्कि इसका निर्वाचन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य। ऑप्शन है उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 28वां राज्य झारखंड। इसे 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन है अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करके कोई भी नए राज्य का गठन किया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न जो है यह बीएसएससी सीजीएल पी 2014 में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। ऑप्शन 1962, 1967, 1971, 1975। तो सिक्किम को जो है 22वां राज्य 1975 में बनाया गया था। प्रश्न देखिए आगे, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, 7, 4 और 8। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। नेफा देखिए, ये नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है फजल अली, के एम पनिक्कर, पट्टाभी सीतारामैया और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारामैया। यह जो है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उससे संबंधित नहीं थे। संबंधित थे फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया। तो सबसे पहले और सबसे बाद में ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश जो 1953 में इसका गठन किया गया था शुरुआत में, और सबसे अंतिम में जो है तेलंगाना 2014 में किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर है फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया। चंद्रनगर जो है यह पश्चिम बंगाल में था। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है फजल अली, के एम पनिक्कर, पट्टाभी सीतारामैया, हृदयनाथ कुंजरू और कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा वो फजल अली है। फजल अली जो है इन्हीं के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ये अध्यक्ष बने थे। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति। ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद को। संसद को ही जो है राज्य एवं उसकी सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 2056 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के द्वारा ही दोस्तों क्या किया जाएगा कि भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और अनुसूची पूछा जाएगा तो अनुसूची 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्री परिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्यों का जो गठन किया जाएगा दोस्तों वह संसद में है। संसद में क्या किया जाएगा कि इसकी शक्ति है कि नया राज्य का वो गठन कर सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्वर्सेशन और राज्य का यूनियन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो संघ यानी अंग्रेजी में यूनियन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राज्यों का यूनियन है। आगे देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किससे है। किसी भी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार किसको। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो उत्तर हो जाएगा संसद को। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ऑप्शन है 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार के रूप में 1953 में भारत गठित किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1956, 1960, 1962, 1978। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 27, 28, 29 और 30। तो वर्तमान में जो है और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भी राज्यों की कुल संख्या जो है दोस्तों 28 है। आगे देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था तेलुगु राज्य के रूप में। दिल्ली है, ऑप्शन है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन 6, 7, 8 और 9। तो ऑप्शन 8 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाएं शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को, केंद्र शासित केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन कहा था कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य में स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? तो ऑप्शन हो जाएगा संसद। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, गोवा और पुडुचेरी। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश ये नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्र गोवा नहीं है, यह एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार की जो दिए गए कूट की सहायता से बताए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन है भारत में पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई के पक्ष में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ये 2 और कथन 3 ये दोनों के दोनों सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह सही है। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता के रूप में कांग्रेस कमेटी पुनर्गठन भाषा के आधार के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पट्टाभी श्री रामलू जो थे वो उनकी मृत्यु के बाद जो है मजबूरन जो है यह गठन किया गया था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को कर दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो है राज्य 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो प्रश्न को है जो हमने बता दिया है कि भारत में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर। तो नए राज्यों का जो निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध जो नहीं है वह जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाकर नहीं किया जा सकता है। अगर हमको नए राज्य का जो है गठन किया जाएगा तो राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर करना पड़ेगा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके करना होगा, एक राज्य संघ क्षेत्र में शामिल करके करना होगा, न कि राज्य का क्षेत्र घटाकर करना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, एसके धर आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1956, 1948, 1952, 1945। तो एसके धर कमेटी जो है इसकी गठन किया गया था 1948 में। क्वेश्चन था दोस्तों, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? तो 536, 568, 552 और 556। तो स्वतंत्रता के बाद जो है कुल देशी रियासत की संख्या 552 थी। तो दोस्तों यह जो है एक टॉपिक संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न और अस्मरणीय तथ्य को हमने देखा है जो बार बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।